नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है धार्मिक द्वार पर ज्ञान और आध्यात्मिकता के इस पावन संगम पर। आज हम एक ऐसे गहन विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो आपके अस्तित्व की नींव को हिला देगा और आपको समय तथा मन के सबसे गहरे रहस्यों से परिचित कराएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि समय क्या है? क्या ये एक अटल बाहरी शक्ति है या ये हमारे भीतर ही कहीं छिपा हुआ है? हमारा प्राचीन ग्रंथ योग वासिष्ठ हमें इस प्रश्न का ऐसा उत्तर देता है जो हमारे आधुनिक जीवन की हर उलझन का समाधान बन सकता है। योग वासिष्ठ केवल कहानियों का संग्रह नहीं, बल्कि जीवन, ब्रह्मांड और सत्य की गहरी समझ का एक महासागर है। इसमें महर्षि वशिष्ठ ने भगवान राम को समझाया कि मन ही समय है, द माइंड इज टाइम। ये साधारण सा वाक्य यदि गहराई से समझा जाए तो हमें मानसिक शांति और जीवन में अद्वितीय ठहराव प्राप्त करने की कुंजी दे सकता है। आज हम इस रहस्य को उजागर करेंगे, जानेंगे कि ये प्राचीन ज्ञान आज के व्यस्त जीवन में कैसे प्रासंगिक है और कैसे आप अपने मन को शांत कर समय के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। तो अपनी चेतना के द्वार खोलें और मेरे साथ इस अद्भुत यात्रा पर चलें। हम अपनी यात्रा की शुरुआत योग वासिष्ठ के मूल संदर्भ से करते हैं। ये ग्रंथ तब उत्पन्न हुआ जब हमारे आदर्श पुरुष भगवान राम अपनी युवावस्था में गहन वैराग्य से घिर गए थे। उन्होंने जीवन की क्षणभंगुरता, संसार की माया और दुखों के चक्र को देखकर अपने मन में अनेक प्रश्न उठा लिए थे। वे राज्य, वैभव और सुख सुविधाओं से घिरे होने के बावजूद अशांत थे। उन्होंने अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ से पूछा, हे गुरुदेव, ये संसार क्या है? हम इसमें क्यों आते हैं और क्यों दुखी होते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि ये सब एक स्वप्न मात्र है। भगवान राम का ये वैराग्य कोई साधारण मोहभंग नहीं था, बल्कि ये एक ज्ञानी आत्मा की खोज थी। वे बाहरी सुखों से तृप्त होकर भीतर की शांति और सत्य को जानना चाहते थे। उनकी ये स्थिति आज के मनुष्य से बहुत मिलती जुलती है। हम भी भौतिक उपलब्धियों के पीछे भागते हैं और जब उन्हें प्राप्त कर लेते हैं तब भी मन में एक खालीपन, एक अशांति बनी रहती है। ये राम का वैराग्य ही था जिसने वशिष्ठ को उन्हें परम ज्ञान देने के लिए प्रेरित किया। महर्षि वशिष्ठ ने राम की जिज्ञासा को शांत करने के लिए उन्हें अनेक कथाओं, दृष्टांतों और गहन दार्शनिक सिद्धांतों के माध्यम से संसार की वास्तविकता समझाई। उन्होंने बताया कि ये संसार जैसा दिखता है वैसा है नहीं, ये हमारे मन की ही रचना है। और इसी क्रम में उन्होंने समझाया कि मन ही समय है। ये कोई साधारण अवधारणा नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की सबसे गहरी सच्चाइयों में से एक है। हम सभी समय को एक रेखीय धारा के रूप में देखते हैं, कल, आज और कल। हम सोचते हैं कि ये एक बाहरी शक्ति है जो हमें खींचती हुई आगे ले जाती है, परंतु वशिष्ठ ने बताया कि समय हमारे मन का ही विस्तार है। जब मन चंचल होता है तो समय भी अपनी गति पकड़ लेता है। जब मन शांत होता है तो समय ठहर सा जाता है। ये समझना थोड़ा कठिन लग सकता है। आइए इसे एक कहानी से समझते हैं जो योग वासिष्ठ में ही वर्णित है, राजा लवा की कहानी। एक समय की बात है, एक शक्तिशाली राजा थे जिनका नाम लवा था। वे एक विशाल साम्राज्य के स्वामी थे और हर प्रकार के सुख सुविधाओं से युक्त थे। एक दिन वे अपने शयन कक्ष में सो रहे थे, तभी उन्हें एक विचित्र स्वप्न आया। स्वप्न में उन्होंने देखा कि वे एक गरीब शिकारी के रूप में जन्म ले चुके हैं। शिकारी के रूप में उनका जीवन बहुत संघर्षमय था। उन्हें हर दिन भोजन के लिए भटकना पड़ता था। वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, एक छोटे से झोपड़े में रहते थे और अनेक दुखों का सामना करते थे। उन्होंने एक परिवार बसाया, बच्चे हुए और इस रूप में उन्होंने पूरा जीवन जिया, बचपन से वृद्धावस्था तक। मृत्यु के बाद उन्होंने फिर से जन्म लिया, इस बार एक हाथी के रूप में। हाथी के रूप में भी उन्होंने एक लंबा जीवन जिया, जंगलों में घूमे, झुंड का हिस्सा बने और फिर वृद्धावस्था में मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार उन्होंने अनेक जन्मों और अनेक जीवन के अनुभवों को जिया, मानव, पशु, कीट आदि विभिन्न योनियों में। हर जीवन अपने आप में एक पूर्ण ब्रह्मांड था जिसमें समय अपनी गति से चलता था। रिश्ते बनते बिगड़ते थे, सुख दुख आते जाते थे। अंततः कई 100 वर्षों के विभिन्न जीवन चक्रों को जीने के बाद राजा लवा अपनी नींद से जागे। वे अपने आलीशान शयन कक्ष में थे, अपने आरामदायक बस्तर पर लेटे हुए। उन्हें आश्चर्य हुआ कि ये सब क्या था। क्या ये केवल एक स्वप्न था? लेकिन वो स्वप्न इतना वास्तविक था, इतना लंबा था कि उन्हें अपनी वर्तमान वास्तविकता पर संदेह होने लगा। उन्होंने अपने मंत्रियों और ऋषियों को बुलाया और उनसे अपने स्वप्न के बारे में बताया। सभी चकित थे। तब महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें समझाया कि ये सब उनके मन की ही रचना थी। जिस कुछ पलों की नींद में उन्होंने ये सारे स्वप्न देखे, उनके मन ने उन कुछ पलों को सैकड़ों वर्षों के विभिन्न जन्मों में विस्तार दे दिया। बाहर के समय के अनुसार केवल कुछ ही क्षण बीते थे, लेकिन भीतर उनके मन ने एक पूरा युग रच दिया था। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये हमें सिखाती है कि समय कोई बाहरी वस्तु नहीं है, बल्कि हमारे मन की एक अवस्था है।
जब मन किसी अनुभव में डूब जाता है तो वो उसे अनंत तक खींच सकता है। जब मन शांत और स्थिर होता है तो समय का बोध समाप्त हो जाता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसा हमारा मन देखता है वैसा ही संसार बनता है। ये विचार सिर्फ प्राचीन ग्रंथ का नहीं बल्कि हमारे आधुनिक अनुभव का भी हिस्सा है। कभी कभी जब हम किसी आनंदमयी कार्य में लीन होते हैं तो घंटों एक पल में बीत जाते हैं, और जब हम किसी उबाऊ काम में होते हैं तो एक घंटा भी सदियों जैसा लगता है। ये हमारे मन का ही खेल है। यही वो गहरा रहस्य है जिसकी तलाश दर्शक करते हैं। समय वास्तव में हमारे मन की रचना है। चलिए अब इस रहस्य को और गहराइयों से समझते हैं। यदि मन ही समय है तो हमारा मन जिस प्रकार से वर्तमान को देखता है उसी प्रकार से हमारा भविष्य भी निर्मित होता है। वशिष्ठ ने समझाया कि प्रत्येक प्राणी का अपना एक सूक्ष्म ब्रह्मांड होता है जो उसके मन द्वारा निर्मित होता है। ये ब्रह्मांड इतना वास्तविक लगता है कि हम इसे ही अंतिम सत्य मान लेते हैं, लेकिन ये सब कल्पना है या हम कहें मन की रचना। योग वासिष्ठ में एक और अद्भुत कथा आती है, देवी लीला की। ये कथा इस बात को और स्पष्ट करती है कि कैसे हमारा मन एक ही समय में विभिन्न वास्तविकताओं और समय धाराओं का अनुभव कर सकता है। देवी लीला एक ब्राह्मण राजा की पत्नी थी। वे अपने पति से बहुत प्रेम करती थी और चाहती थीं कि उनके पति कभी न मरे। उन्होंने मृत्यु के देवता से प्रार्थना की, पर मृत्यु अटल है। अंततः उनके पति की मृत्यु हो गई। लीला बहुत दुखी हुई। तब देवी सरस्वती उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें दिलासा दिया। लीला ने देवी से पूछा, क्या मैं अपने पति को फिर से जीवित देख सकती हूँ, या कम से कम उनके उस स्वरूप को देख सकती हूँ जिसमें वे थे? देवी सरस्वती ने उन्हें एक रहस्यमयी शक्ति दी जिससे लीला अपने मृत पति की सूक्ष्म देह को देख सकी। देवी सरस्वती ने लीला को बताया कि उनके पति का मन मृत्यु के बाद भी एक नए ब्रह्मांड की रचना कर रहा है, जहां वे एक नए राजा के रूप में जन्म ले चुके हैं और अपने नए जीवन में हैं। लीला ने देवी सरस्वती के साथ मिलकर उस अदृश्य लोक की यात्रा की और देखा कि उनके पति अपने नए जीवन में एक विशाल साम्राज्य के राजा बन चुके हैं। वे वहां एक लंबा जीवन जी रहे थे, उनके बच्चे थे और वे अपनी नई रानी के साथ सुखी थे। ये सब एक सूक्ष्म क्षण में घटित हो रहा था, लेकिन उनके पति के मन के लिए वो एक पूरा नया जीवन था। इतना ही नहीं, देवी सरस्वती ने लीला को ये भी दिखाया कि जिस महल में वे और उनके मृत पति निवास करते थे, वो महल भी अनेक ब्रह्मांडों का केंद्र था। उस महल की प्रत्येक दीवार में, प्रत्येक ईंट में असंख्य अन्य ब्रह्मांड समाये हुए थे, जहां विभिन्न प्राणी अपने अपने जीवन जी रहे थे, अपने अपने समय चक्र में। कुछ ब्रह्मांडों में समय बहुत तेजी से भाग रहा था, तो कुछ में बहुत धीमा था। कुछ में लोग कई युगों तक जीवित रहते थे, तो कुछ में उनका जीवन काल बहुत छोटा था। ये कथा हमें क्या बताती है? ये बताती है कि समय कोई सार्वभौमिक एक समान इकाई नहीं है, ये सापेक्ष है और ये मन के भीतर ही उत्पन्न होता है। हमारे प्रत्येक व्यक्ति का मन एक ब्रह्मांड रचता है और उस ब्रह्मांड का अपना समय होता है। जब हमारा मन शांत होता है, विचारों से रहित होता है, तब वो वर्तमान क्षण में आ जाता है। वो क्षण जहां समय का बोध समाप्त हो जाता है, जहां अनंत काल और वर्तमान एक हो जाते हैं। इसे ही काल की मुक्ति कहते हैं। आज के इस तेज तर्रार जीवन में हम अक्सर महसूस करते हैं कि समय हमारे हाथों से फिसल रहा है। हम हमेशा भविष्य की चिंता में या अतीत के पछतावे में जीते हैं। हमारा मन लगातार दौड़ता रहता है, योजनाएं बनाता रहता है, और यही मन की चंचलता समय की धारणा को तीव्र करती है। जितना अधिक हमारा मन विचारों में उलझा रहता है, उतनी ही तेजी से समय हमें भागता हुआ प्रतीत होता है। अगर हमारा मन शांत हो जाए तो क्या समय भी धीमा हो जाएगा या ठहर जाएगा? आप इस विचार पर क्या सोचते हैं कि समय हमारे मन की एक रचना है? क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया जहां समय या तो बहुत तेजी से भागा हो या बहुत धीमा हो गया हो, जब आप किसी गहरी गतिविधि में लीन हो या बहुत बोर हो रहे हो? कमेंट में अपने विचार और अनुभव अवश्य साझा करें। ये एक गहरा प्रश्न है और इस पर विचार करना ही मन को शांत करने की दिशा में पहला कदम है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारा यथार्थ बनता है, और इसमें समय की धारणा भी शामिल है। यदि मन ही समय है तो हमारा अगला प्रश्न ये उठता है कि इस चंचल मन को शांत कैसे किया जाए? कैसे हम इस मानसिक दौड़ से मुक्ति पाकर काल के बंधन से स्वतंत्र हो सकते हैं? महर्षि वशिष्ठ ने भगवान राम को मन की चंचलता को वश में करने के अनेक उपाय बताए हैं, जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उस युग में थे। सबसे पहले वशिष्ठ ने वैराग्य का महत्व समझाया। वैराग्य का अर्थ संन्यास लेना या दुनिया छोड़ देना नहीं है। इसका अर्थ है आसक्ति का त्याग करना। हम अपने कर्मों के फल से, अपनी इच्छाओं के परिणामों से, अपने संबंधों से, अपनी संपत्तियों से अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं। जब ये आसक्तियां टूटती हैं या खतरे में पड़ती हैं तो हमारा मन विचलित हो जाता है। वैराग्य हमें सिखाता है कि हम कर्म करें, कर्तव्य निभाएं, लेकिन उनके परिणामों के प्रति अनासक्त रहें। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करना हमारा अधिकार है, पर फल की इच्छा रखना नहीं।
जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं तो मन का बहुत बड़ा बोझ हट जाता है। ये मन की दौड़ को धीमा कर देता है और इस प्रकार समय की गति भी धीमी हो जाती है। दूसरा महत्वपूर्ण उपाय है अभ्यास और ज्ञान। अभ्यास यानी निरंतर प्रयास और साधना। इसमें ध्यान, प्राणायाम, आत्मविचार, सेल्फ इंक्वायरी और सत्संग शामिल है। ज्ञान यानी स्वयं के वास्तविक स्वरूप को जानना और ये समझना कि ये संसार नश्वर है और हमारा मन ही माया का सृजन करता है। आइए आत्मविचार के अभ्यास को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। वशिष्ठ राम से कहते हैं, अपने मन से पूछो, मैं कौन हूँ? ये विचार कहाँ से आ रहे हैं? ये भावनाएं कहाँ से उत्पन्न हो रही हैं? जब हम विचारों का पीछा करने के बजाय उनके स्रोत को खोजना शुरू करते हैं, तब मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। कल्पना कीजिए, एक तालाब है। जब आप उसमें एक पत्थर फेंकते हैं तो लहरें उठती हैं। हमारा मन भी वैसा ही है। हर विचार एक पत्थर है जो लहरें पैदा करता है। आत्मविचार हमें सिखाता है कि हम तालाब के भीतर उतरें और देखें कि लहरें कहाँ से शुरू होती हैं। जब हम विचार के स्रोत को देखते हैं तो वो स्रोत विलीन हो जाता है और मन शांत हो जाता है। एक और कहानी जो इस बात को बल देती है वो है राजा जनक और ऋषि शुकदेव की। शुकदेव ने अनेक वर्षों तक गहन तपस्या की थी, लेकिन उन्हें पूर्ण आत्मज्ञान नहीं मिल पा रहा था। उनके पिता महर्षि व्यास ने उन्हें राजा जनक के पास भेजा, जो एक जीवन मुक्त थे, यानी वे संसार में रहते हुए भी मुक्त थे। शुकदेव जनक के पास गए और जनक ने उन्हें अपने राज्य के भीतर ही उनके सामने ही अनेक मायावी दृश्य और चुनौतियां प्रस्तुत कीं। शुकदेव ने उन सबको शांत मन से पार किया। अंत में जनक ने केवल कुछ शब्दों में उन्हें आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया, जिससे शुकदेव को बोध हुआ कि वो स्वयं ही सत्य को जानने में बाधा बन रहे थे। राजा जनक ने उन्हें मन को समझने और उसके पार जाने की शिक्षा दी। ये दर्शाता है कि ज्ञान और अभ्यास ही मन को शांत करने की कुंजी है। आज के समय में हमारा मन अनेक सूचनाओं और उत्तेजनाओं से घिरा रहता है। स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, समाचार, ये सब हमारे मन को लगातार सक्रिय रखते हैं, जिससे हम वर्तमान से कटकर या तो भविष्य की चिंता करते हैं या अतीत में जीते हैं। ऐसे में मन को शांत करना और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। लेकिन वशिष्ठ की शिक्षाएं हमें एक मार्ग दिखाती हैं। वे हमें सिखाती हैं कि हम अपने भीतर देखें। जब हम अपने मन की गतिविधि को समझना शुरू करते हैं तो हम उससे दूरी बना पाते हैं। ये दूरी ही हमें मन की चंचलता से मुक्त करती है। यदि आप ये जानकारी पसंद कर रहे हैं तो कृपया धार्मिक द्वार को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी का आइकन दबाएं, ताकि आप हमारे आने वाले गहरे आध्यात्मिक ज्ञान से कभी वंचित ना रहें। ये आपके समर्थन से ही संभव है कि हम इस ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकें। जब हम मन को शांत करने में सफल हो जाते हैं तब क्या होता है? महर्षि वशिष्ठ ने भगवान राम को बताया कि मन की स्थिरता ही काल से मुक्ति है। जब मन पूरी तरह से शांत और स्थिर हो जाता है तो समय की रैखिक धारणा, भूत, वर्तमान, भविष्य समाप्त हो जाती है। व्यक्ति एक अनंत वर्तमान में जीने लगता है, जहां सब कुछ एक साथ घटित हो रहा होता है। इसे ही निर्विचार अवस्था या तुरीय अवस्था कहते हैं। ये वो अवस्था है जहां व्यक्ति जीवन मुक्त हो जाता है। वो शरीर में रहते हुए भी सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। एक जीवन मुक्त व्यक्ति का मन शांत सागर की तरह होता है। बाहर चाहे कितनी भी आंधियां आएं, उसके भीतर कोई हलचल नहीं होती। वो अपने कर्म करता है, संसार में रहता है, लेकिन किसी भी चीज से प्रभावित नहीं होता। उसके लिए समय का कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि उसका मन समय को रचने वाले विचारों से मुक्त हो चुका होता है। वो जानता है कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। अगर मन को जीत लिया तो सब कुछ जीत लिया। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या ये अवस्था आज के जीवन में प्राप्त की जा सकती है? बिल्कुल। योग वासिष्ठ का ज्ञान केवल प्राचीन ऋषियों के लिए नहीं, बल्कि हम सबके लिए है। मानसिक स्थिरता प्राप्त करने के कुछ व्यावहारिक तरीके यहाँ दिए गए हैं। एक, वर्तमान में जीना, लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। अपने विचारों को देखें, लेकिन उनमें खोए नहीं। जब आप खाना खा रहे हों तो केवल खाने पर ध्यान दें। जब आप चल रहे हों तो अपने कदमों और अपनी सांसों पर ध्यान दें। हमारा मन अक्सर या तो अतीत में भटकता है या भविष्य की चिंता करता है। वर्तमान ही एकमात्र वास्तविकता है। 2, सांस पर ध्यान, फोकस ऑन ब्रेथ। अपनी सांसों को देखें। आती जाती सांसें मन को शांत करने का सबसे सरल और शक्तिशाली तरीका है। जब मन विचलित हो तो कुछ गहरी सांसें लें और उन्हें महसूस करें। यह आपको तुरंत वर्तमान में ले आएगा। 3, अनासक्ति का अभ्यास, प्रैक्टिस डिटैचमेंट। किसी भी घटना या परिणाम के प्रति अत्यधिक आसक्त ना हो। अपना सर्वश्रेष्ठ दें, लेकिन परिणाम की चिंता छोड़ दें। ये आंतरिक शांति लाता है। 4, नियमित आत्मावलोकन, रेगुलर सेल्फ ऑब्जर्वेशन। अपने विचारों और भावनाओं को पहचानें, लेकिन उनसे जुड़े नहीं।
अपने मन को एक दर्शक की तरह देखें। जब आप अपने मन को देखते हैं तो आप स्वयं को मन से अलग कर पाते हैं। उदाहरण के लिए एक और कहानी योग वासिष्ठ में है, जहां बताया गया है कि कैसे एक व्यक्ति जिसे भूत प्रेत का भय होता है, वो हर जगह भूत देखता है। जब उसका भ्रम टूटता है तो भूत गायब हो जाते हैं। उसी प्रकार जब हमारा मन समय के भ्रम से मुक्त होता है तो समय का भय भी समाप्त हो जाता है। हमारा मन ही हमें समय के बंधन में फंसाता है और हमारा मन ही हमें उससे मुक्त भी कर सकता है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। यदि हमारा मन शुद्ध, शांत और स्थिर है तो हमें बाहरी सुखों की तलाश नहीं करनी पड़ती। आंतरिक आनंद ही हमें सब कुछ प्रदान करता है। योग वासिष्ठ का ये गहरा ज्ञान हमें सिखाता है कि हम स्वयं ही अपने समय और अपनी वास्तविकता के निर्माता हैं। हम अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपनी धारणाओं से अपने ब्रह्मांड को रचते हैं। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं तब हम अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथों में ले लेते हैं। हम काल के दास नहीं रहते बल्कि काल के स्वामी बन जाते हैं। ये केवल आध्यात्मिक ज्ञान नहीं बल्कि एक व्यावहारिक जीवन शैली है जो हमें तनाव, चिंता और भय से मुक्त कर सकती है। ये हमें एक ऐसी शांति प्रदान करती है जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। आज के इस तेज तर्रार जीवन में आप अपने मन को शांत रखने और वर्तमान क्षण में जीने के लिए क्या अभ्यास करते हैं? अपनी युक्तियां और अनुभव नीचे टिप्पणियों में साझा करें। आपकी अंतर्दृष्टि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकती है। तो मित्रों, आज हमने योग वासिष्ठ के सबसे गहरे रहस्यों में से एक को उजागर किया कि मन ही समय है। हमने समझा कि कैसे भगवान राम का वैराग्य महर्षि वशिष्ठ को इस गहन सत्य को प्रकट करने का अवसर बना। राजा लवा और देवी लीला की कथाओं के माध्यम से हमने देखा कि कैसे हमारा मन एक ही क्षण में विभिन्न समय धाराओं और वास्तविकताओं का सृजन कर सकता है। हमने जाना कि मन की चंचलता ही हमें काल के बंधन में फंसाती है और वैराग्य, अभ्यास, ज्ञान तथा आत्मविचार जैसे उपाय हमें इस चंचलता से मुक्ति दिला सकते हैं। अंततः हमने सीखा कि मानसिक स्थिरता ही काल से मुक्ति है और ये अवस्था आज भी हमारे लिए सुलभ है। वर्तमान क्षण में जीना, अपनी सांसों पर ध्यान देना और अनासक्ति का अभ्यास करना, ये छोटे छोटे कदम हमें इस परम शांति की ओर ले जा सकते हैं, जहां समय का बोध समाप्त हो जाता है और हम एक अनंत वर्तमान में जीते हैं। योग वासिष्ठ का ये ज्ञान हमें शक्ति देता है कि हम अपने जीवन के अनुभवों को नियंत्रित कर सकें, ना कि उनके द्वारा नियंत्रित हों। ये हमें एक जीवन मुक्त की तरह जीने की प्रेरणा देता है, जो संसार में रहते हुए भी उसके बंधनों से मुक्त होता है। धार्मिक द्वार परिवार का हिस्सा बनने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आज की चर्चा ने आपको सोचने पर मजबूर किया होगा और आपके भीतर एक नई जिज्ञासा जगाई होगी। इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारें और देखें कि कैसे आपका मन और समय आपके लिए एक नए आयाम में खुलते हैं। आपके विचार और सुझाव हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान हैं, इसलिए कृपया टिप्पणियों में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए आध्यात्मिक विषय के साथ। तब तक अपने मन को शांत रखें, वर्तमान में जिएं और सत्य की खोज जारी रखें। जय श्री राम।